हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन अ सर्टेन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, हमें क्वेश्चन में कोई सर्टेन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट दिया गया है जिसका जो टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर टू मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर इन 2.50 मिली सेकेंड। पूरे का पूरा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में से मैग्नेटिक एनर्जी बन जाता है इंडक्टर तक कितने टाइम में? 2.50 माइक्रो सेकेंड में। व्हाट आर the period of oscillation कितना होगा? सेकंड, the frequency of oscillation, सेकंड हमें frequency of oscillation फाइंड आउट करना है। थर्ड, how long after the magnetic energy is maximum will it be a maximum again? जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो उसके कितने टाइम आफ्टर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। इन वन फुल साइकिल हाउ मेनी टाइम्स विल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी मैक्सिमम? एक साइकिल में कितने टाइम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा। So first of all we will talk about the key concept used in the question। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास LC सर्किट जो है वो कैसे बनता है। सपोज ये हमने क्या कंसिडर कर दिया, इंडक्टर लगा दिया और इसके साथ इस तरीके से सीरीज में हम क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। तो ये क्या है, L इंडक्टर है, ये क्या है, C कैपेसिटर है। L से क्या डिनोट करते हैं हम, इंडक्टर को डिनोट करते हैं, एंड सी से क्या डिनोट करते हैं, सी डिनोट्स कैपेसिटर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एलसी सर्किट होता है। अब हम देखते हैं कि एलसी सर्किट जो है वो ऑसिलेट कैसे करता है, उसकी ऑसिलेशंस को लिटिल बिट हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो इस फिगर में सबसे पहले सपोज यहाँ से हमने क्या किया, सर्किट को शुरू किया। अब कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है, यहाँ पे इंडक्टर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या है, फुली चार्ज स्टेट में है। अब इस फुली चार्ज स्टेट से करंट किस तरफ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, इस तरफ से इस तरफ जो करंट है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ से ये हमारा नेक्स्ट सर्किट ये होगा। अब कैपेसिटर में से जो चार्ज है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया और इंडक्टर में थोड़ा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इनिशियल जो स्टेट थी, अब हम सपोज यहाँ पे U जो है वो डिनोट करता है पोटेंशियल एनर्जी को, U से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेंगे। E जब हम लिखेंगे सब्सक्रिप्ट U, E जब हम यूज करेंगे दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, वी हियर आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड जब हम UB लिखेंगे, B मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का हम बात कर रहे हैं। तो जो हमने इनिशियल स्टेट लिया उसमें पूरा एनर्जी किस में स्टोर है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर है। तो सपोज ये हमारे पास UB है जिसका हमारे पास कुछ भी अभी कर्व नहीं है, UB कितना है, 0 है। UE की अगर हम बात करें तो इसमें फुली हमारे पास यहाँ पे क्या है, UE है, मीन्स कैपेसिटर के पास जो पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है, स्टोर है। तो यहाँ पे सर्कल शुरू हुआ। अब कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया और इंडक्टर का इंक्रीज होना शुरू हो गया। दैट मीन्स इस केस में मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। ये है हमारे पास फर्स्ट जो कर्व है दैट इज फॉर UB एंड ये कर्व किसके लिए है, UE के लिए। नाउ नेक्स्ट केस में क्या हुआ, इंडक्टर जो है वो फुली चार्ज, फुली मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मीन्स उसमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो गया और कैपेसिटर में से चार्ज खत्म हो गया। तो इस स्टेट में जाके जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है वो फुली ऐसे हो गई और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जो खत्म हो गया वो UE रिप्रेजेंट करता है एंड ये क्या हो गया, UB मीन्स मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी एंड 0 इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इंडक्टर क्या करता है, उस कॉज को अपोज करेगा जो से उसमें क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो वो कौन है, करंट है। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, I जो है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को। तो इंडक्टर की वजह से करंट इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, तो I का करंट जो है वो रिवर्स, I का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब I किस तरफ है, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ है, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दोनों कर्व्स फिर से इक्वल आ गए, UB एंड UE। आफ्टर दैट जो इंडक्टर है उसने क्या किया, अपना वो चार्ज जो है वो सेंड करता रहा। तो जैसे जैसे वो चार्ज सेंड करता रहेगा कैपेसिटर का प्लेट क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा
और इस केस में अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, फुल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ जाएगी एंड जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू बी। तो यहाँ से जो फिगर है वो इस तरफ और यहाँ से प्रोसेस इस तरफ गया। अब इससे नेक्स्ट अगेन हमारा प्रोसेस चलेगा। ओनली डिफरेंस इस केस में हमारे पास जो पहले करंट का डायरेक्शन था उससे डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होगा। अब डायरेक्शन जो करंट का है वो इस तरफ से इस तरफ होगा, आई ऐसे से ऐसे हमारे तरफ। तो इस केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस केस में आके इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर पे क्या हो गया, चार्ज खत्म हो गया। तो पूरा एनर्जी किस फॉर्म में आ गया, मैग्नेटिक फॉर्म में आ गया और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो एनर्जी था वो कितना हो गया, खत्म हो गया, हमारे पास 0 हो गया। तो ये यू बी का कर्व हो गया, ये यू ई का हो गया। अगेन जो इंडक्टर है उसकी वजह से करंट चलेगा। अब करंट किस तरफ चलेगा, इस डायरेक्शन में से इस डायरेक्शन में, पहले की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में आए होगा। तो वो क्या करेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स को फिर से चार्ज करना शुरू कर देगा। अब ऊपर वाला प्लेट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे से ऐसे। अगेन जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगा एंड जितना मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा उतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा। ये प्रोसेस बन गया। इससे जो है वो सिस्टम हमारा फिर से उसी स्टेट में आ जाएगा यहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये ए फिगर था, बी सी एंड ये हमारे पास डी हो गया। दिस हियर रिप्रेजेंट्स अ नेक्स्ट स्टेज ई, नेक्स्ट स्टेज एफ जी एंड उससे नेक्स्ट स्टेज हमारा एच हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेजेस हो गए, 8 स्टेजेस हैं टोटल प्रोसेस के। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट में बोला था कि हमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फुली मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगा, 2.5 माइक्रोसेकंड लगे। फिगर से यहाँ पे क्या है, फुली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और यहाँ पे फिगर सी में क्या है, फुली मैग्नेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम है, सपोज वो टी लग रहा है तो वो कितना दिया है, 2.50 माइक्रो सेकेंड दिया है। तो ये टाइम पीरियड वी कैन सी कितना है, पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है, क्योंकि सी से ई तक जाएगा हाफ पार्ट होगा, ई से जी तक आएगा कितना पार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट उससे 1/4 पार्ट और कवर हो जाएगा। तो जी से ए तक आके नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट है वो कवर होगा। दैट मीन्स हमें जस्ट टाइम का फोर्थ पार्ट दिया है। तो अगर हम टाइम जो गिवन टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। सो ए पार्ट के लिए हमें क्या निकालना था, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना था। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, t विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल t। तो स्मॉल t का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 2.50 माइक्रो सेकेंड गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास t का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड का 10 माइक्रो सेकेंड। बी पार्ट में हमें बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए। टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सिंपली 1 अपॉन टाइम पीरियड टी, 1 अपॉन टी होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन 10 माइक्रो सेकेंड है। तो अब यहाँ पे हम माइक्रो सेकेंड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 10 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड में माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू पावर -6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम पीरियड आ गया 10 रेज़ टू पावर -5 एंड यूनिट्स हो जाएंगे सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -5 which means frequency f is equals to 10 raised to power 5 क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। सी पार्ट में बोला है कितना टाइम लगेगा मैग्नेटिक एनर्जी को फिर से एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम में आने के लिए। नाउ सी फिगर में मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे यू बी का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। और जी में वी कैन सी यू बी क्या है, अगेन हमारे पास मैक्सिमम है। तो अगर हमें C से लेके वापस G तक आना है तो कितना हमारे पास सर्कल कवर हो रहा है, फुल ऑसिलेशन का हाफ सर्कल कवर हो रहा है। C से लेके G तक क्या हो रहा है, फुल सर्कल का हाफ सर्कल हमारे पास कवर हो रहा है। दैट मीन्स T/2 टाइम। तो जो C पार्ट है उसके लिए हमें जो टाइम निकालना है, टाइम 2। तो सपोज ये टाइम जो है उसको हमने T1 से डिनोट किया, तो टाइम T1 जो होगा वो कितना है हमारे पास, फुल टाइम का हाफ है।
फुल टाइम पीरियड टी का हाफ जो हो जाएगा हमारे पास, सो फुल टाइम कितना है, फुल टाइम ऑफ ऑसिलेशंस हमारे पास टाइम पीरियड 10 माइक्रोसेकंड, सो T1 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 10/2, which means the value of T1 will be equals to 5 माइक्रोसेकंड। 5 माइक्रोसेकंड में मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम से दूसरे टाइम मैक्सिमम हो जाएगा। डी में हमें पूछा था एक सर्कल में, एक साइकिल में कितने टाइम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो एक तो ए में हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है, दूसरा हमारे पास ई में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम है। तो डी का आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स। 2 times electrical energy is maximum. Electrical energy is maximum in one cycle. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.